प्यारे बच्चों, आज जैसा कि तुलसीदास दोहे चौपाइयाँ पाठ के अंतर्गत तीसरे पद्यांश को हम पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप पहले और दूसरे पद्यांश को अच्छी तरह समझ गए होंगे। या नहीं समझे होंगे तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपको क्या समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो बताएंगे कि हाँ आपका सर पहला दूसरा पद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया है। क्योंकि पढ़ाने का मतलब तभी सार्थक होगा जब आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया कोई मतलब नहीं है। तो आज हम तुलसीदास दोहे चौपाइयाँ पाठ का तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप फकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरम धनुबान कुठारा। जो विलोक अनुचित कहु, क्षमौ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोलेगी राग मीर। तो बिहसी लखन, लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, मृदुबाणी मधुर बाणी में, अहो मुनीस हे मुनि श्रेष्ठ। मानी मैंने मान लिया कि आप महाभट्ट हैं, महान योद्धा हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने ये मान लिया कि आप महान योद्धा हैं। आपकी बातों से ये सिद्ध हो गया कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, पुनि पुनि बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मैंने दिखा रहे हो, कुठारो कुल्हाड़ी, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। चाहत क्या चाहते हो, उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या फूंक करके पहाड़ को उड़ावन उड़ा देना चाहते हो। बार बार मुझे जो कुल्हाड़ी आप दिखा रहे हो, क्या पहाड़ को फूंक करके उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, हम दोनों भाइयों में इनमें कोई ऐसा नहीं है जो कोहड़ा एक सब्जी है, आप जानते हैं, कद्दू जिसे लोग कहते हैं। तो कोहड़े का जो छोटा फल होता है, जब फूल से फल बनना होता है तो फूल के नीचे एक छोटा सा उसका आकार आ जाता है। उसको ऐसा माना जाता है कि तर्जनी उंगली दिखाने से वो मर जाता है, फूल मर जाता है। जब फूल ही मर जाएगा तो फल कैसे होगा, तो वो कोहड़ा नहीं बन पाता। कहते हैं कि शिशु कुम्हड़ा, जो कोहड़े का शिशु मतलब फल है, फूल है, तो वो बतिया नहीं है, बतिया इसे कहते हैं। कुम्हड़े की बतिया यहाँ कोई नहीं है। बतिया मतलब छोटा फूल कोई नहीं है जो कि आप के तर्जनी अंगुली दिखाने से बार बार वो मर जाएगा। तर्जनी समझते हैं, द्वितीय जो अंगुली होती है तर्जनी कहते हैं। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, नामिका और कनिष्ठिका। तर्जनी सेकेंड अंगुली होती है। सेकेंड फिंगर ही हर व्यक्ति जब गुस्से में होता है दिखाता है। कहते हैं कि यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है, कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, निर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देख देख के डर जाएगा। अपने सेंस में कहते हैं कि यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देख के डर जाएगा। कोहड़े के सेंस में कहते हैं कि कोहड़े का जो छोटा फल होता है वो तर्जनी अंगुली देख करके ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहते हैं ऐसा यहाँ कोई नहीं है। देखि कुठारु सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और देख करके आपके हाथ में कुल्हाड़ी, कुठारू मैंने कुल्हाड़ी, असरासन मैंने तीर धनुष, तो आपके हाथ में कुल्हाड़ी और तीर धनुष देख करके, बाना मैंने वेशभूषा, बाना मैंने वेश, कहते हैं कि आपके हाथ में कुल्हाड़ी और तीर धनुष वाला वेश देख करके
मैंने जो कुछ भी कहा, मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा सहित अभिमाना, थोड़ा अभिमान के साथ कह दिया। जो कुछ भी मैंने कहा वो थोड़ा अभिमान के साथ कहा। कहते हैं आपके हाथ में कुल्हाड़ी और तीर धनुष देख करके मैंने जो कुछ भी कहा थोड़ा अभिमान के साथ कह दिया, जो कि एक योद्धे की पहचान होती है। योद्धा जब रण के मैदान में होता है जो कुछ भी कहता है थोड़ा घमंड से कहता है, क्योंकि वीरता का प्रश्न होता है। भृगुसुत, महर्षि भृगु का पुत्र समझ करके, और आपकी जनेऊ को, जनेऊ जो पहना जाता है कंधे पर, आपकी जनेऊ को बिलोकी देख करके, आपको महर्षि भृगु का पुत्र समझ करके, ऋषि पुत्र समझ करके, ब्राह्मण पुत्र समझ करके, और आपकी जनेऊ को देख करके जो कछु कहूँ, मैंने जो कुछ भी अब तक कहा है, सहूँ रिस रोकी, अपने रिस को, अपने गुस्से को, अपने क्रोध को सहते हुए रोक कर कहा है। अगर ना सहता तो मैं कुछ और कहता, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा अपने गुस्से को सहा, रोका और तब कहा है। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मन देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरिभक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाई गाय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे रघुवंश में देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन चारों के ऊपर हमारे कुल वंश, इन मतलब इनके सुराई वीरता। कहते हैं हमारे वंश में इनके ऊपर वीरता दिखाई नहीं जाती है। हमारे कुल में, हमारे खानदान में, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय के ऊपर वीरता दिखाई नहीं जाती है, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है। बधे पाप, इनका वध करने से पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हार जाने से अपयश की प्राप्ति होती है। अपकीर्ति मतलब अपयश, हार जाने पर इनका वध करने से पाप लगेगा और इनसे हार जाने पर अपयश होगा। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, यदि मुझसे आपका वध भी हो जाएगा तो भी मुझे पाप लगेगा, और मैं आपसे हार जाऊंगा तो मुझे अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पाँवों को पकड़ूंगा। कहते हैं कि मारत हूँ पाप परिय, पाव ने पैर, परिय पड़ जाऊंगा तुम्हारे। अगर आप मारना भी चाहेंगे तो मैं आपके पाँव पड़ जाऊंगा, आपके पैरों पर गिर पड़ूंगा। कोटि कुलिस, करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र, जो कि कभी निष्फल नहीं होता है, हथियार है। कहते हैं कोटि करोड़ों वज्रों के समान, उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम, कहते हैं कि करोड़ों वज्रों के समान हे मुनि, आपका वचन, आपकी वाणी ही है, तुम्हारा आपका। हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, आपकी जो वाणी है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपके लिए तो धनुष बाण की आवश्यकता ही नहीं, कुल्हाड़ी की जरूरत ही नहीं है, आपकी वाणी ही काफ़ी है। आप जो वचन बोलते हैं वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। तो आपने व्यर्थ ही धनुष बाण धारण किया हुआ है, आपने व्यर्थ में कुल्हाड़ी धारण किया हुआ है, धारण किया हुआ है व्यर्थ, फालतू में, व्यर्थ में। धनु में धनुष, वाण, कुठारा कुल्हाड़ी, आपने व्यर्थ में धनुष बाण कुल्हाड़ी धारण की हुई है, क्योंकि आपकी जो वाणी है वह करोड़ों वज्रों के समान है, कठोर है। वज्र कठोर होता है। कहते हैं अब अंतिम में कहते हैं कि हे महामुनि, इसलिए जो विलोक, इन्हें देख करके, आपके हाथ में कुल्हाड़ी और तीर धनुष को देख करके, जो विलोक, ऐसा मैंने देख करके, अनुचित के हों, यदि कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो क्षमा हूँ, हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। क्षमा कर देना। महामुनि, महान मुनि श्रेष्ठ, धीर, आप बहुत ही धैर्यवान हैं। हे धैर्यवान महामुनि श्रेष्ठ, आप बहुत धैर्यवान हैं, आप मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि आपके धनुष बाण कुल्हाड़ी को देखकर, आपको योद्धा समझ करके यदि मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश बनी, सरोस माने गुस्से के साथ,
भृगुवंश मणि परशुराम जी बोलते हैं। गिरा मने वाणी, गंभीर मतलब गंभीर, सुनी मतलब सुनकर। लक्ष्मण जी के व्यंग वचनों को सुनकर, ऐसा जब सुना परशुराम जी ने, उनके व्यंग वचनों को सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ, सरोष मतलब क्रोध के साथ, रोष के साथ गंभीर वाणी में बोले। गंभीर वाणी में क्या बोले वो अगले पद्यांश में है। तो आपको यह भावार्थ बता दिया गया, एक बार और आप देख लें। परशुराम की डींगें सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंस करके कहते हैं कि हे मुनिराज, हे मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी, आपको मैंने बहुत बड़ा योद्धा मान लिया, महान योद्धा मान लिया है। आप मुझे बार बार जो कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, ऐसा मत करें, क्योंकि क्या आप फूंक से पहाड़ को फूंक करके उड़ा देना चाहते हैं? लेकिन हे मुनिश्रेष्ठ, हम दोनों भाइयों में से ऐसा कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख करके कुम्हला जाएगा। जिस प्रकार कुम्हड़े का फूल कुम्हला जाता है तर्जनी उंगली देख करके, उस तरह हम दोनों भाई इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपकी तर्जनी उंगली देख के कुम्हला जाएंगे, डर जाएंगे। आपकी व्यर्थ की डींगों से हम डरने वाले नहीं हैं। सत्य कहूँ, कहते हैं हे मुनि, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान के साथ, थोड़ा घमंड करके मैंने जो कुछ कह दिया। यह सोचा कि सामने एक सचमुच वीर योद्धा खड़ा है, आपको वीर योद्धा समझ करके ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देख कर ही मैंने सब कुछ सहन कर लिया है, और जो कुछ भी कहा है उसे सहते हुए, क्रोध को पीते हुए कहा है। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, सुराई वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझे से आपका वध हो जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, यदि मैं आपसे हार जाऊंगा तो मुझे अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पाँव में ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपके तो वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। इस तरह से इस पाठ का मैंने भावार्थ बता दिया। आगे की 2-3 स्लाइडों में इनका भावार्थ लिखा हुआ है, उसे आप देखें और देख करके समझने की कोशिश करें। और एक बार शब्दार्थ भी बता देता हूँ। विहंसी मने हंसकर, मृदु मने कोमल मधुर, बानी वाणी, मुनीश महामुनि मुनिश्रेष्ठ, महाभट महान योद्धा, मानी मान लिया, माना हुआ, प्रसिद्ध, मोहि मुझे, दिखाओ दिखाते हैं, कुठारू कुल्हाड़ी, चहत चाहते हैं, पहाड़ू पहाड़, यहाँ यहाँ, यहाँ को यहाँ बोलते हैं अवधी भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है इसलिए यहाँ यहाँ। कुम्हड़बतिया कुम्हड़े का फल, को मने कोई, जे मने जो, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, जाही जाएगा, सरासन धनुष, भृगुसुत भृगु का पुत्र, जनेऊ ब्राह्मणों द्वारा धारण किए जाने वाला धागा, बिलोक देखकर, कहूँ मने कहा, सहूँ मने सहते हुए, रिस क्रोध, रोकी रोक करके, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, गाई गाय, कुल परिवार, सुराई वीरता, बधे मारे जाने पर, अपकीर्ति अपयश, मारत हूँ मारने पर भी, पा मने पाँव पैर, परिय पड़ जाएंगे, कोटि करोड़, कुलिस मतलब कठोर, वचनु वाणी वचन, व्यर्थ बेकार, धरहूँ धारण किए हो, धनु धनुष,
कुठार कुल्हाड़ा, कहऊ कहता हूँ, क्षमहु क्षमा करना, धीर धैर्यवान, सरोस क्रोध सहित। भृगुवंश मणि परशुराम जी के लिए कहा गया है। गिरा मने वाणी, गंभीर मतलब गंभीर, भारी, गहरी। ठीक है, इस तरह से ये आपका शब्दार्थ हो गया। भावार्थ मैंने बताने की पूरी कोशिश की। अब आपको चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों में भाव, क्या भाव है? व्यंग का भाव है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ कहाँ है? पुनि पुनि में है। जहाँ एक शब्द की दोबारा वृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक शब्द की दोबारा वृत्ति होती है तो पुनि पुनि, इसमें योजक भी लगता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है और क्यों? लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। उनकी दृष्टि में ये सब पूज्य होते हैं। इन सब पर वीरता दिखाने से पाप लगता है। लक्ष्मण क्रोध को रोक कर क्यों परशुराम के वचनों को सह रहे हैं? लक्ष्मण परशुराम को ब्राह्मण मानकर अपना क्रोध रोके हुए हैं। उनके कुल में ब्राह्मणों पर आघात नहीं किया जाता है। लक्ष्मण ने कोमल स्वर में परशुराम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया है? लक्ष्मण ने कोमल स्वर में परशुराम को व्यंग वचन कहे, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो जाने माने वीर हैं, परंतु फरसा दिखाकर हमें ऐसे डरा रहे हैं मानो पूरे पहाड़ को फूंक मार कर ही उड़ा देंगे। मैंने तो आपका जनेऊ देखकर अपना क्रोध रोकते हुए जो कुछ भी कहा। हमारे कुल में ब्राह्मणों पर आघात नहीं किया जाता। वैसे हे मुनि, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों से भी अधिक भयंकर है। आपने व्यर्थ में ही ये धनुष बाण धारण किया हुआ है। लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्यों संबोधित किया? लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे जानते थे कि ये ब्राह्मण हैं, मुनि श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं और इनकी बातों का इनकी तरह उत्तर दे करके हम जीत नहीं सकते और लोगों की दृष्टि में वह अच्छा नहीं होगा। इसलिए व्यंग्यात्मक वाणी में, कोमल शब्दों में उनका मजाक उड़ाते हुए उनकी ही बातों का उत्तर उन्होंने दे करके उन्हें लज्जित करने की पूरी कोशिश की हुई है। लक्ष्मण परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? लक्ष्मण क्षत्रिय कुल के थे। उनके कुल की परंपरा थी ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे, न मारे जाने योग्य माने जाते थे। उन पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी, इसलिए युद्ध में परशुराम मारे जाते, लक्ष्मण को पाप लगता। परशुराम जीत जाते, लक्ष्मण को अपमान मिलता। यह अपमान और भी अधिक होता कि लक्ष्मण क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण के हाथों पराजित हो गए। तो इसलिए उनको मारने पर अपयश और पाप की संभावना थी। व्यर्थ धरऊं धन बाण कुठारा किसे कहा गया और क्यों? व्यर्थ धरऊं धन बाण कुठारा। लक्ष्मण ने परशुराम को कहा, हे परशुराम जी, महाक्रोधी कठोर वचन कहने वाले, आप बहुत फेंक रहे हैं। आपका एक एक शब्द क्रूर और घातक होता है। उनकी इस कठोरता पर व्यंग करने के लिए लक्ष्मण ने उन्हें यह वाक्य कहा। यह पद्यांश किस भाषा में लिखा गया है? यह पद्यांश अवधी भाषा में लिखा गया है। अहो मुनीस महाभटमानी में कौन सा अलंकार है? अहो मुनीस महाभटमानी में अनुप्रास भी है। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन, विचित्र कथन। जहाँ पर कविता की जिस पंक्ति में विचित्र कथन होता है और उसके द्वारा अपनी बात कही जाती है, वहाँ हमको वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। बार बार कौन किसको क्या दिखा रहा है? बार बार परशुराम लक्ष्मण को फरसा दिखा रहे हैं। कुंवरबतिया के उदाहरण से लक्ष्मण की किस विशेषता का पता चलता है? निर्भीक और साहसी वीर व्यक्तित्व, 3 विशेषताएं हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ रसहूँ रिस रोकी में लक्ष्मण के वाणी का चातुर्य किस तरह दिखाई पड़ता है? लक्ष्मण जी की वाक्पटुता इसमें है। उन्होंने अपनी वीरता और धमकी भी दे डाली। परशुराम के बड़बोलेपन को शांत भी कर दिया। शत्रु की कुल परंपरा का सम्मान और व्यक्तिगत क्रोध का अपमान दोनों एक ही वाक्य में कर दिया। इस तरह से यह भावार्थ पूरा हुआ। आपको यदि कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो, आप बताने की मतलब कष्ट करें। भावार्थ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। जो मैंने बताया वही सब बातें लिखी हुई हैं।
फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछने की कोशिश करें।